नमस्ते जी। आज हम पहुंचे हैं रामराय गांव में और रामराय गांव के हमारे कुछ किसान हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं महावीर सिंह रामराय गांव का किसान हूँ और ये जो पीछे खेत दिख रही है हमारे खेत है, इसकी फसल भी दिखाइए आप। और इनसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है भूमि राजा, लेकिन इसमें सब माइक्रोजाइल है, प्रोडक्ट है, बढ़िया है। इसे यूज करते हैं। अच्छी जो ये ग्रोथ करवाता है पौधे की, जड़ों को स्वस्थ बनाता है और इसीलिए हम इसे 6 और 7 साल से यूज कर रहे हैं। मैं सतवीर सिंह रामराय से। नमस्ते जी, किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रामराय गांव में और वहां के जो हमारे किसान हैं बहुत ही पुराने किसान हैं, जो कम से कम 2021 से 22 से जो जरायुजा कंपनी का जो भूमि राजा आता है उस प्रोडक्ट को भी यूज कर रहे हैं और खेती के अंदर भी काफी सालों से और जो इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा है। यहाँ की जो जमीन है, पानी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो हम अंकल जी से पूछते हैं कि जो ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और खेती बाड़ी जो आप इतने लंबे समय से जो कर रहे हैं जी, तो उसमें आप बताइए कि इस भूमि राजा का जो आपने प्रयोग करे, आप पहले भी आप अपनी खाद मिट्टी प्रयोग करा थे, तो इसका मतलब शुरुआती टाइम में आपने कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका जी? इसका ये जो यहाँ भी मिलते हैं भूमि राजा ग्राम से, हाँ जी। नाम अलग अलग है, हाँ जी, लेकिन साल्ट ये मिलता है, लेकिन उनसे कॉस्टली नहीं है, ये हाँ जी। सस्ता भी है। हाँ जी। और काम बराबर करता है, बल्कि बराबर से थोड़ा हाँ, तो करता है। नहीं, बराबर तो करता ही है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मान ले 100-125 रुपए तेज मिलता है वही आइटम। जी जी जी। आपका प्रोडक्ट मंदा मिलता है। मंदा मिलता है। एक बेनिफिट ये है, हाँ जी, हाँ जी। एक काम है 19 की बजाय 21 करता है, 21 करता है जी। इसीलिए पसंद है, इसीलिए 5-6 साल से हमें यूज कर रहे हैं। पता चल हमने गया। शुरू में इससे प्रयोग किया और उसको बताया भी था लड़कों को। अब इसमें जो मतलब हमने सीखी जो हाँ जी। फसल है, तो आप जो है नहीं हमारे लिए हर साल हमारे लिए मतलब पहुंचाओ। हाँ। हमने इसकी जो है नहीं फसल की जो गुणवत्ता के बारे में अच्छा महसूस हुआ, तो इसलिए जो है नहीं आपसे हम ये कहा अच्छा प्रोडक्ट है और ये तो ले आओ। जाओ जी। हाँ। तो आप भी यूज कर रहे हो जी? आप भी मैंने ये करे हैं, हाँ बढ़िया काम कराया। हाँ। केचुआ भी पूरा रखती है, केचुआ नहीं मारती है। मतलब कैचुआ भी देखो जी, इनका बहुत अच्छा सुझाव रहा कि जितने भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसके अंदर जो हमारे जमीन के अंदर जो मित्र जीव होते हैं वो मर जाते हैं, कैचुआ मर जाता है, जो अन्य मित्र जीव होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट का प्रयोग करने से हमारे खेत के मित्र कीट नहीं मरते हैं, न ही उसके अंदर जो कैचुआ है सबसे ज्यादा हमारा मित्र कीट वो नहीं मरता है, और उसकी जो ग्रोथ है ना वो भी सबसे ज्यादा होती है। हाँ। मतलब ग्रोथ अच्छी रहे जी, ग्रोथ बढ़ती है जी। अभी 2 दिन बाद डाल लेना है। आप जो हमारा के बाद आइएगा। केचुआ हाँ जी। दूसरा आपको केचुआ दिखाएंगे डालना है। केचुए से कितना खाद जो जोड़ा ना, हाँ जी, हाँ जी। ये जोड़ के साथ केचुए में खाद पड़ा मिलेगा आपको, खाद मिला ही मिलेगा जी। ऐसे दाने दाने मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। हफ्ते के बाद, अभी तो 2 दिन हुए डाले ना। हाँ जी। वो ग्रोथ दिख रहा है, ग्रोथ करते हैं। मेन बात इसकी है कि केचुआ को बहुत बढ़ावा देते कैचुआ ने बढ़ावा देवे जी। केचुआ बढ़ेगा तो फसल बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी जी। कैचुआ हमारी फसल का, जमीन का एक मतलब अग्रणी मित्र है, जिसके बगैर हमें मतलब खेती हमारे अधूरी मानते हैं कि आज इतना फर्टिलाइजरों का हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे मित्र कीट जमीन के खत्म हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट हम 2 बार डालते हैं, 15 दिन का डिफरेंस देंगे। जैसे ही आप डाल दिया यानी कि 15 तारीख को, 16 तारीख को, तो 30 तारीख को फिर दूसरा डाल देंगे। और 1.5 बैग यूरिया घट गया इसकी वजह, इसमें हमने घटा के 2.5 बैग कर दिया। मतलब इसकी वजह से 1.5 बैग आपने यूरिया कम कर दिया। यानी अंकल का कहना यह है कि बस 4 बैग यूरिया के हम 1 एकड़ के अंदर डालते थे, तो भूमि राजा का प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से 2.5 बैग मेरे खेत के अंदर डालते हैं, तो जिसके अंदर 1.5 बैग की ना एक बचत आई है और एक जहर भी कम हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी जमीन के लिए कितना उत्तम है। इसका के कारण है कि फसल चक्कर नहीं अपना सकते हम 2 ही फसल बोते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धान की और गेहूं की 2 ही फसल बोते हाँ हैं। जी। और हमारी फसल की एक भूमि की सुरक्षा के लिए जो है फसल चक्कर अपनाएं तो हमें ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन वो नहीं अपना सकते हम, जी जी। 2 ही फसलें बोते हैं। इसलिए हमने ये प्रोडक्ट डालने के बाद हमने जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो रखने के लिए काफ़ी लाभ है। इसीलिए जो है हम इस प्रोडक्ट को अपने नाइट्रोजन इसके यूरिया के साथ डालते हैं। हम दोनों फसलों में डालते हैं, इसमें भी डालते हैं और गेहूं की फसल में में भी डालते हैं।
तो फिर आप मतलब किसान जो और हैं और बहुत सारे हमारे किसान हैं जी जो आज इतनी मतलब जो खेती कर रहे हैं और वो हमारा जो क्षेत्र है वो भी सारा खेती से जुड़ा हुआ है जी। तो उसके अंदर हमने खेती के अंदर मतलब अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए जी, और जहर को भी कम करने के लिए ताकि रासायनिक खाद वगैरह कम हो जिसके अंदर जी, और ज़मीन के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता है। तो उसके बारे में हमारे किसानों को भी आप ये कहना चाहोगे जी कि हमने इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? हम तो अपने किसान भाइयों को ये कहा कि हमारी जो फसल की जो पैदावार है उसको बेहतर बनाने के लिए कम से कम खर्चा इस पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब फसल जो है तभी हमें इसका लाभ दे सकते हैं। बिल्कुल जी, इसी के लिए हमें अगर सर हाँ कोशिश यही है कि कम खर्चे में फसल ज़्यादा हो। फसल ज़्यादा हो, बिल्कुल। यानी कि यूरिया की डोज कम करो, जैविक खाद की डोज बढ़ाओ। हाँ जी, हाँ इससे फसल सुरक्षित भी होगी, हाँ जी, पैदावार भी बढ़ेगी हाँ जी। और जेब का खर्च भी कम होगा। जेब का खर्च भी कम। यहाँ दुकान से जाते हैं वो तो कुछ भी बंद है, पदान पता क्या डाल देते जमीन बिल्कुल लेकिन खराब हमने हाँ जी, वो सब जमीन बंद भी कर खराब दिया। होगी। खाली यूरिया और भूमि राजा, वो भी राजा। उसके बाद स्प्रे करेंगे। हाँ जी जी 1.5 बैग हमने घटा दिया यूरिया का। जी, जी। हो सकता है आधा बैग और घट जाए। हाँ जी, हाँ जी, देखो जमा तो डालेंगे नहीं तो फसल होगी नहीं। बिल्कुल जी, 2 बैग तो यूरिया देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है आधा बैग 1 साल में और कट जाए। बिल्कुल। जैसे 5 साल में हमारा 1.5 बैग घट गया। ये पहले आधा बैग घटा था, फिर हमने 1 बैग घटा दिया। 1 बैग घटा दिया। पिछले साल हमने आधा बैग फिर घटा दिया। हाँ जी, हाँ जी। इतना ये फसल 2.5 बैग में तैयार हुआ, इतना हमारा 4 बैग में होता था। और मतलब कहीं अब पे की बार तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर आ गया अगले साल, उसमें हम 2 ही बैग से काम देंगे, देखते हैं कैसा दो। बाकी तरह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जी, जी। और मैं किसान भाई को यही कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट में यूज करो, आपका मन ठुकेगा तो आप खरीद लेंगे। कई सालों से जवानी भूमि उतनी नीची थी, अब हमने गोड़ी अब के 3-4 साल के बाद अभी गोड़ी लगवाई है। अगले साल हमें मिट्टी जांच करवाने की है कि मिट्टी जांच के हिसाब से ही हम खाद डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपको भी और मेरे किसान सभी मित्रों को भी एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप मिट्टी असल में तो हमने हमेशा ही मिट्टी जांच करा के मतलब खेत के अंदर चीज़ें बोनी चाहिए जी। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जाते ही हमने हमारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके आधार पे हमें दवाई दी जाती है। लेकिन हम खेत के अंदर अन्य अन्य फसलें बोते हैं और हमारा खेत का जितना भी वो जो दिनचर्या है वो सभी हमारे खेती के ऊपर आधारित है, खाने के, पीने की, कमाने की सभी चीज़ें जी। लेकिन इसके अंदर हम कोई मिट्टी जांच नहीं कराते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं कराते, कोई बीज का अच्छा सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइजर का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। बस एक भागदौड़ के अंदर हम अपनी खेती के अंदर करते रहते हैं। उसको यदि टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो हमने हर खेत की अलग अलग मिट्टी टेस्ट कराने की, तो यदि हम हर खेत की मिट्टी टेस्ट करा के न उसके अंदर जो भी फसल बोनी है उसके आधार पे हमें फर्टिलाइजर की अगर टेबल बनाएंगे उसके हिसाब से उसके अंदर डालेंगे तो हमारा उत्पादन है वो अच्छा होगा। और जरा यूज़ा जो कंपनी है इसके अंदर मिट्टी जांच करवाने की भी सुविधा है, या तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाके मिट्टी जांच करवा सको या फिर हमारी टीम के माध्यम से भी आप अपने हर खेत की मिट्टी जांच करो, जिसके अंदर आपको मिट्टी का पूरा अल्ट्रासाउंड मिलेगा और 100 से ज़्यादा क्रॉप के बारे में बताया जाएगा कि आपने इस खेत के अंदर कौन सी फसल बोनी है, तो उस फसल के हिसाब से हमारे खेत के अंदर किस चीज़ की जरूरत है या नहीं है तो ही हम डालेंगे।